बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, ये हफ्ता एक मुख्तलिफ हफ्ता रहेगा। यह हफ्ता बिल्कुल भी आम हफ्ता नहीं है क्योंकि इस हफ्ते में बहुत बड़ी चेंजेस हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हफ्ते में सूरज ग्रहण है। तो हफ्ते के आगाज में सूरज, मुश्तरी यानी कि जुपिटर एंड मरकरी, इनकी पोजीशन आप लोगों के लिए तो मजबूत रहेगी और इसी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे। और खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कुछ तख्लीकी काम है या जहनी काम है, उनके लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा और आपके अंदर अपने आप को मनवाने की ख्वाहिश भी बढ़ेगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, कोई नया काम, कारोबार या कोई नया बिजनेस आइडिया आपके जहन में पनप रहा है या सोच रहे हैं, तो उस पर आप लोगों को काम करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से मशवरे लेने चाहिए। अब सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी है, तो आप लोगों को कुछ पुराने जो मामलात हैं, जो पुराने फैसले आपने किए हैं, उनका आप लोगों को रुक के जायजा भी लेना पड़ेगा। माजी में अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई गलत फैसला किया है, तो अब आपको वो अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। माली मामलात ये आप लोगों के लिए एवरेज ही रहेंगे, ना कोई बहुत बड़ा फायदा और ना ही कोई नुकसान नजर आ रहा है। हाँ, जल्दबाजी में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, कर्ज या कोई ऐसा पैसा जिसमें पैसा डूबने का खतरा हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नुकसान होने के चांसेस हैं। वैसे भी सूरज ग्रहण है, तो इस अरसे में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। काम कारोबार की जगह पर आपके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, अपने सीनियर्स के साथ भी, अपने बॉसेस के साथ भी। लेकिन इस हफ्ते कुछ हमली लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, तो छोटी छोटी बातें कुछ बड़ी महसूस हो सकती हैं। मोहब्बत के मामलात के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। चाहे जितना भी गुस्सा आए, आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं। अगर आपका माजी में ताल्लुक बिगड़ गया था या कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई थी, तो अब वो गलत फहमियां भी दूर हो सकती हैं, लेकिन बातचीत से दूर होंगी। तो आप लोगों को डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका कोई नया इंट्रोडक्शन हो सकता है, किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है, या कोई पुराना महबूब या पुरानी दोस्त आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है या आ सकती है। तो ये चांसेस हैं। तो ये डिपेंड करता भी है कि आपके अपने जायचे में वीनस की और बाकी सैयारों की पोजीशन क्या है। अब देखिए, मरकरी आप लोगों के लिए बेहतर तो है, लेकिन जो मार्स है वो आप लोगों को थोड़ा सेंसिटिव बना देगा। यानी आपके घरेलू मामलात आप लोगों को कुछ ज्यादा महसूस होंगे, काफी सेंसिटिव होंगे। छोटी छोटी बात पर कोई बड़ी बहस भी हो सकती है बहन भाइयों के साथ, या आपके घर में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसा मामला आपका बन सकता है। कुछ लोगों को जहनी दबाव भी रह सकता है, नींद की कमी या थकन महसूस हो सकती है। और जो सूरज ग्रहण है, इस अरसे में आप लोगों को वैसे भी अपने बच्चों की तरफ थोड़ी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को लेकर कुछ नए फैसले करें, कुछ नई चीजें करें। और मोहब्बत की जो रिश्ते में हैं जो लोग, उनके लिए भी कुछ ऐसा मामला बनेगा। अगर आपका मोहब्बत का रिश्ता मजबूत है तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अगर रिश्ता कमजोर है तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा और एक नया ताल्लुक बन सकता है, कोई नई मोहब्बत होने का इम्कान है। तो ये इस हफ्ते की जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं और वैसे भी दिहाइयों से ये काम दुनिया भर से लोग हमें रब्ता करते हैं। तो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।
टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते में 10 से 16 अगस्त तक का जो हफ्ता है, ये हफ्ता सूरज ग्रहण का हफ्ता भी है। और इस हफ्ते खास तौर पर आप लोगों की जिंदगी की बुनियादें हिलने वाली हैं या बदलने वाली हैं। कोई बहुत बड़ी चेंज यहां से शुरू हो रही है और ये कामयाबी शोर के साथ नहीं आएगी, बल्कि बड़े खामोश फैसलों के बाद आएगी। और गहरी तब्दीलियों का हफ्ता तो है ही ये, लेकिन ये यूं नहीं होगा कि ऑल ऑफ सडन हो जाएगा। ये आपको टाइम लगेगा आने वाले कुछ महीनों तक, क्योंकि ग्रहण का असर अगले ग्रहण तक रहता है। तो तकरीबन 6 महीने तक ये आप लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी। और जब 6 महीने गुजार के आप वापस मुड़ के देखेंगे तो बहुत से टॉरियंस को ऐसा महसूस होगा कि इन 6 महीनों में उनकी जिंदगी का सारा सिलसिला, उनकी जिंदगी का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो हफ्ते के आगाज में आपकी तवज्जो अपने घर पर रहेगी, अपनी फैमिली पर रहेगी। आप पर्सनल कंफर्ट पर ज्यादा तवज्जो देंगे। अगर आपके घर के हवाले से कोई मामला एक अरसे से खराब है, या आपके कोई रेनोवेशन का काम होने वाला है, या कोई मरम्मत का काम होने वाला है, तो आप वो करवा सकते हैं। या फिर अगर आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ ताल्लुक बिगड़ गया था और एक अरसे से ताल्लुक खराब है या कोई उलझन चल रही है, तो अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़ा तल्ख हो सकता है, सच्चाइयां कबूल करना थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मामला तो ओवरऑल बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। हाँ, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन ये जो काम आप करेंगे, ये जो मेहनत आप करेंगे, ये जो भाग दौड़ रहेगी, ये आपको फायदा ही पहुंचाएगी। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई अहम प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, तरक्की होने के इम्कानात भी हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पुराने ग्राहक, पुराने कस्टमर्स दोबारा आपके पास आ सकते हैं, या कोई नया मुआहिदा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करते हैं या कोई भी नई डील करते हैं, तो वो डील करने से पहले उस डील की तमाम शिकें जो हैं, जो तमाम शराइत हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से आपको पढ़ लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शर्त आप ही के खिलाफ जा रही हो और बाद में मसला बने। पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो ये वक्त थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है। मतलब जो अखराजात हैं वो आपको सोच समझ के करने होंगे, क्योंकि कुछ अजाफी अखराजात हो सकते हैं। तो एक बजट बनाएं, उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए। और वैसे भी ये जो टाइम है, आने वाला टाइम खास तौर पर आप लोगों के लिए कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त है। तो इस अरसे में आप लोगों ने अपना पैसा बचा के भी रखना है, गैर जरूरी अखराजात आपने नहीं करने। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से अगर हम देखें तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर, या अपने घर या अपनी फैमिली से मुतालिक कुछ आप प्लानिंग करेंगे, कुछ सोच विचार रहेगी, डिस्कशंस होती रहेंगी कि हमें ये काम करना है, घर को ऐसे बनाना है, फलाने फैमिली मेंबर के साथ किस तरह का मामला करना है। तो आप अपने शरीक हयात के साथ कुछ इस तरह के मामला कर सकते हैं या कर सकती हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनका ताल्लुक मजबूत होगा, बल्कि आपका पार्टनर जो आपका महबूब है उसके साथ आपका ताल्लुक बेहतर होगा, बल्कि एक दूसरे की ज्यादा आप लोग सुनेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वक्त कोई बड़ी दिलचस्प शख्सियत के साथ मुलाकात का हो सकता है। तो कोई एक नई मुलाकात, को नया मामला भी बन सकता है। इसके अलावा अगर आपका अपने किसी घर के बड़े बुजुर्ग के साथ कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो गया था, तो अब ऐसे इख्तलाफात खत्म करने के लिए आपको कोशिश करनी भी चाहिए। दूसरी तरफ आप अगर अपने घर में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, चीज़ों की जगह तब्दीली करना चाहते हैं, कोई नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम काम आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उसके लिए अभी प्लानिंग आपको करनी चाहिए, जल्दबाजी में आपको फैसले नहीं करनी चाहिए। वैसे आपका करियर, आपकी लव लाइफ इस हफ्ते अच्छी रहेगी, बस पैसों के हवाले से आप लोगों को थोड़ा मोहतात रह के चलना होगा।
तो ये इस हफ्ते की जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं और वैसे भी दिहाइयों से ये काम दुनिया भर से लोग हमें रब्ता करते हैं। तो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज 10 से 16 अगस्त तक का ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हफ्ता सूरज ग्रहण का भी हफ्ता है। तो इस हफ्ते कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के इशारे आप लोगों को मिल रहे हैं। वैसे भी ये टाइम आप लोगों को कुछ बड़ी कामयाबियां दिलाएगा। कुछ ऐसी कामयाबियां और ऐसे लोगों की मदद से कामयाबियां आपको मिलेंगी जो कुछ बाअसर लोग हो सकते हैं। किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद आपको मिल सकती है। हफ्ते के आगाज में कुछ कम्युनिकेशन बढ़ेगी, दोस्तों के साथ राबते बढ़ेंगे, मुलाकातें बढ़ेंगी, या कुछ बड़ी अहम किस्म की खबर आपको मिल सकती है। या अगर आप किसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे तो वो खबर आपको मिल सकती है। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो इंटरव्यू कॉल आ सकती है। किसी एग्रीमेंट का या किसी डील का इंतज़ार कर रहे थे तो इस हफ्ते इन तमाम सेक्टर्स में कोई पेशरफ्त हो सकती है। मतलब कोई भी एक अच्छी खबर या कोई एक अहम खबर, कोई ऐसी खबर जिसका आपको इंतज़ार था, ऐसी खबर आपको मिल सकती है। दूसरी तरफ सन, जुपिटर और मरकरी, ये तीनों मिलके आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको भी बेहतर बना रहे हैं। आपके फैसले बेहतर होंगे। आप लोगों की वैसे भी जहानत अच्छी है, आप लोग बड़े ज़हीन भी हैं और जहानत वाले फैसले भी आप लोग करेंगे। तो इस वक्त जो फैसले करेंगे वो आने वाले लंबे टाइम तक, तकरीबन 6 महीनों तक कुछ बड़ी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे। करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। ख़ास तौर पर अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एजुकेशन, मार्केटिंग, या लिखने पढ़ने वाला कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के या लोगों को कायल करके पैसा बनाते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई नया मुआहदा हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या कोई ऐसा नया ताल्लुक बन सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई नया इन्फ्लुएंशियल बाअसर इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और उसकी मदद से या उसके मशवरे से आपके फ्यूचर में कोई बड़ी पॉजिटिव चेंज आने का इम्कान है। फिर भी जल्दबाजी में फैसले या वादे आपको नहीं करने चाहिए। पहले सारी डिटेल समझें, फिर आपको फैसला करना चाहिए। हाँ, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा आपको खर्च नहीं करना चाहिए। हाँ, सोची समझी आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ये हफ्ता आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी खुशगवार चेंजेस आएंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम अच्छा है। आप प्रपोज कर सकते हैं या कर सकती हैं। और अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो अब अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। आप दोनों की एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की आदतों को समझने की, एक दूसरे के अंदर सिंक होने की जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, या आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है कि जिस खबर का सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। आपके बच्चों को एजुकेशन में, उनके करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई अच्छी कामयाबी मिल सकती है। पुराने दोस्तों से भी राबता हो सकता है, लेकिन अगर कोई पुरानी मोहब्बत या पुराना महबूब दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आए तो वो भी आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में आपको दोबारा से मोहब्बतों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये जो ग्रहण है ये आपको सीखने की तरफ लेके जाएगा। कुछ नया सीखें,
राबते बनाएं, ताल्लुकात बनाएं, नए एग्रीमेंट करें, सफ़र से आपको फ़ायदे पहुंचेंगे। तो ओवरऑल ये जो हफ्ता है, सबसे जो अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए रहेगी वो आपकी लव लाइफ में रहेगी। आपको मोहब्बतें मिलेंगी, माली मामलात आप लोगों के बेहतर भी होंगे, लेकिन सबसे टॉप पर जो चीज़ रहेगी वो आपकी लव लाइफ या आप लोगों के रिश्ते रहेंगे। तो ये इस हफ्ते की जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं और वैसे भी दिहाइयों से ये काम दुनिया भर से लोग हमें रब्ता करते हैं। तो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस 10 से 16 अगस्त तक का ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेंज भी लेकर आ रहा है। दो बहुत बड़ी वाकयात होंगे। सबसे पहले तो सूरज ग्रहण है जो बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है इस हफ्ते में, 12 अगस्त को। हफ्ते के आगाज में आप लोगों के अंदर एक जोश भी रहेगा, कुछ नई उम्मीदें भी आपको मिलेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग महसूस कर सकते हैं, या कुछ ऐसे काम जो आप लोग काफ़ी अरसे से टाल रहे थे या पेंडिंग में आपने रखे हुए थे, तो अब ऐसे कामों को शुरू करने का आपके अंदर हौसला पैदा होगा। वो तमाम काम जो आपके लिए बड़े अहम थे लेकिन किसी वजह से आपने रोक रखे थे, या अपनी सुस्ती की वजह से, या अपनी आदत की वजह से, या इर्द गिर्द के हालात की वजह से, कोई भी मामला हो, अब उन कामों को शुरू करने की एक जुस्तजू या एक करंट आपके अंदर आ जाएगी। हाँ, यही एनर्जी बेसब्री में भी बदल सकती है, तो बेसब्री से आपको बचना है। और अगर आप बेसब्रे हुए तो इख्तलाफात होंगे, जल्दबाजी में आप लोग कुछ करना चाहेंगे और हालात आपका साथ नहीं देंगे, तो कुछ तबीयत में उतार चढ़ाव आ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, या आप अपने ही अंदर जलते कुड़ते रहेंगे। कुछ इस तरह के मामले बन सकते हैं। तो जो भी फैसला करना है सोच समझ के आपको फैसला करना चाहिए। हाँ, पुराने जो आपने फैसले किए हैं, जो पुराने आपने काम किए हैं, जो आपके अधूरे काम हैं, या आपकी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पर आपको गौर करने का मौका मिलेगा। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं या अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो उसकी भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ये वक्त प्लानिंग का वक्त है, रिसर्च करने का वक्त है, मशवरे लेने का वक्त है। लेकिन एक्शन अभी आपको बाद में लेना चाहिए। खासतौर पर ये ग्रहण के दिन गुजर जाएं उसके बाद आपको करना चाहिए। माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आमदन बढ़ाने के नए नए ख्यालात आप लोगों के जहनों में आते रहेंगे। कोई कारोबार नया शुरू कर सकते हैं, नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, कारोबार आप लोगों का वैसे भी बेहतर हो रहा है। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्तों की अगर हम बात करें तो ये हफ्ता आपका अपने घर, घरेलू जिम्मेदारियां, घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पर आपका अपनी वालदा के साथ जो ताल्लुक़ है, इन तमाम चीज़ों को बेहतर बनाएगा। अगर आपका अपने किसी भी ताल्लुक़ के साथ या रिश्ते के साथ ताल्लुक़ बिगड़ गया था, इख्तलाफात या रंजशें पैदा हो गई थी, गलतफहमियाँ हो गई थी, तो ये गलतफहमियाँ दूर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं उन्हें अब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब कोई रिश्ता बन सकता है, कोई नया ताल्लुक भी बन सकता है। घर इस हफ्ते आप लोगों की तवज्जो का मरकज भी रहेगा। न सिर्फ तवज्जो का मरकज रहेगा बल्कि इसी घर से आपको ताकत भी मिलेगी, आपकी ताकत का भी मरकज रहेगा। तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी सपोर्ट भी आपके लिए रहेगी, या उनकी मदद से आप कोई अहम फैसला कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, सफाइयाँ सुथराइयाँ बेहतरी करना चाहते हैं, सजावटें करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं। या घर के अंदर कोई तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, ऐसी तब्दीलियाँ भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे,
तो ओवरऑल ये मामलात आप लोगों के लिए बेहतरी वाले ही इंशाल्लाह चलेंगे। तो ये इस हफ्ते की जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं और वैसे भी दिहाइयों से ये काम दुनिया भर से लोग हमें रब्ता करते हैं। तो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, ये जो आने वाला हफ्ता है 10 से 16 अगस्त तक सूरज ग्रहण वाला हफ्ता है, ये आप लोगों की जिंदगी का अहम तरीन हफ्ता होगा। इस पूरे साल का सबसे अहम हफ्ता यही होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सूरज ग्रहण जो है वो आप ही के बुर्ज में हो रहा है और जुपिटर भी आपके साथ है। अब सूरज ग्रहण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये आपकी जिंदगी में कुछ तबाही ले आएगा या कोई बहुत बड़ी बर्बादी कर देगा। सूरज ग्रहण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी में चेंजेस लेकर आता है, आपके कामों में, आपकी पर्सनैलिटी में, जहां जिस हाउस में हो उस हाउस के अंदर मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। अब अच्छी बात यह है कि जो सूर्य ग्रहण तो है, सूर्य ग्रहण के साथ जुपिटर भी है। ना सिर्फ जुपिटर बल्कि मरकरी भी आपके साथ खड़ा है। तो ये सबसे बढ़कर जो 12 अगस्त का सूरज ग्रहण है, ये आप लोगों की जिंदगी के अंदर यूं समझे कि एक नए साइकिल, एक नई तरतीब बनाएगा, एक नई चेंज लेकर आएगा। आप अपने आप से भी सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि क्या जो अब तक मैंने पाया है या खोया अब तक मैंने क्या है, या मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के सवाल, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के जहनों में जागेंगी। और अच्छी बात यह है कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े जोशीले रहेंगे, आगे बढ़ने की ख्वाहिश पहले से कहीं ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। तो तरक्की, ग्रोथ, ये चीज़ें आप लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा आ जाएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे। आपकी ज़ात के अंदर वैसे भी एक मगनतीसी कशिश होती है, लेकिन अब वो कशिश मज़ीद बढ़ जाएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों को माना जाएगा, लोग आपको नोटिस करेंगे। अब बहुत से लोगों के लिए कुछ यूं भी हो सकता है कि अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं तो आपको उसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। तो करियर के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। यह हफ्ता अपने करियर के लिए कुछ नई शुरुआत का भी टाइम हो सकता है। अब देखिए, वो तमाम लोग जो अपनी जॉब से या अपने मौजूदा काम से थक चुके हैं, परेशान हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज वालों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से एक नया सिलसिला बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग नए काम भी कर सकते हैं। नई प्लानिंग के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ आपको शुरू करना चाहिए, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई भी किसी मुज़ाकरात में जाते हैं, तो आप लोगों की जो मुलाकातें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रहेंगी। आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी बातों को अहमियत मिलेगी। माली मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। आमदन में इजाफा भी होगा, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं या किसी नए प्लान की तरफ जा सकते हैं। फ्यूचर आप लोगों का बेहतर ही रहेगा इंशाल्लाह। माली मामलात आप लोगों के कोई परेशानी वाले नहीं हैं। फ्लो ऑफ इनकम इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा ही रहेगा। रिश्तों की अगर हम बात करें तो ये वक्त रिश्तों में घूमने फिरने का वक्त भी है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं तो आप मीडिया, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर कुछ ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। फेसबुक, टिकटॉक या डेटिंग ऐप्स पर आप लोग रह सकते हैं। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। या कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है। या कोई आप काम ऐसा करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसे कामों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। सेहत आप लोगों की बेहतर रहेगी, बस नींद आप लोगों की थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर अगर हम देखें ना करियर के हवाले से, ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। सबसे अच्छा टाइम आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके करियर का है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये इस हफ्ते की जनरल रीडिंग है।
अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं और वैसे भी दिहाइयों से ये काम दुनिया भर से लोग हमें रब्ता करते हैं, तो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस 10 से 16 अगस्त का ये जो हफ्ता है ये शोर मचाने वाला नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, ये हफ्ता शोर मचाने वाला नहीं है, बल्कि खामोशी से आपकी ज़िंदगी की एक डायरेक्शन बदल देगा। या कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, जो पुराने मामलात चल रहे थे, जो पुरानी आपकी रूटीन थी, वो यहाँ से बदलना शुरू हो जाएगी। अब ये ऑल ऑफ सडन अचानक से नहीं होगा, ये टाइम लेगा, क्योंकि जो सूरज ग्रहण के या कोई भी ग्रहण जो होता है उसके असरात एक ग्रहण से अगले ग्रहण तक होते हैं। तो इस अरसे में आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी। और ये हफ्ता ख़ास तौर पर अगर इस हफ्ते की बात करें, ये हफ्ता आपको बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया पर तवज्जो देने की तरफ लाएगा। अपने बारे में सोचेंगे, अपने ज़ात के बारे में सोचेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों को शायद अचानक से तेज़ी से कोई बड़ी तब्दीलियां नज़र ना आए, लेकिन पस मंज़र में कुछ अहम बुनियादें तैयार हो रही होंगी। ये पॉइंट आप ज़हन में रखिएगा। पीछे कुछ हालात बन रहे होंगे कि आपको आने वाले दिनों में प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ी तब्दीलियां शायद करनी पड़े, या आपको मजबूरी में ये ऐसे हालात से गुजरना पड़े। इसके साथ साथ देखिए वो तमाम लोग जो जॉब में हैं या कारोबार में हैं, अगर आप उसमें कोई तब्दीली का सोच रहे हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, कारोबार के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो ऐसी तब्दीलियां आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगी। ये तब्दीलियां आपको कर लेनी चाहिए। और ऐसी तब्दीलियों में आपके जो दोस्त हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो आपकी मदद भी करेगा। तो अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, बल्कि निस्बतन बेहतर पॉजिटिव इशारे ही हैं। तो ख़राबी वाला मामला नहीं है, पैसों की परेशानी नहीं रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर ही रहेगा। बल्कि जो भी हो सकता है कि आपकी अगर किसी ने पैसे देने हैं तो वो आपको चुपके से पैसे वापस भी कर सकता है, या कोई नया इन सोर्स बन सकता है इनकम का, कोई नया ऐसा रास्ता खुल सकता है कि जहां से आप लोगों को पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो आपके बच्चों की तरफ से हो सकता है, या कहीं से भी आपका कोई नया काम हो सकता है। तो कहीं से कोई रास्ता नया बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां से आप लोगों की जेब में पैसा आएगा। रिश्तों के हवाले से ये हफ्ता जज्बात को समझने का है, रिश्तों को समझने का है, रिश्तों की जो ज़रूरियात होती हैं उसको समझने का है, लेकिन जाहिर करने का या दिखावा करने का यह टाइम नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं यानी शादीशुदा हैं तो आप अपने शरीक हयात के साथ बैठें, अपने फ्यूचर को डिस्कस करें। अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं तो गलत फहमियाँ आपको दूर भी करनी चाहिए। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई माजी की मोहब्बतें, माजी के ताल्लुक दोबारा से आपकी सोचों में आते रहेंगे, आपको याद आते रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए यूँ भी हो सकता है कि कोई माजी का रिश्ता दोबारा से आपको कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है, कोई माजी की मोहब्बत दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। घर का माहौल बेहतर रहेगा। और हो सकता है कि अगर घर के अंदर किसी फ़र्द की किसी दूसरे फ़र्द के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफ वाला मामला हो अगर हो गया था माजी में, तो आप उसमें एज अ सालस बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। सेहत आप लोगों की बेहतर रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। गैर ज़रूरी जो फ़िक्रें हैं ये आपको ख़राब करेंगी, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस हफ्ते की जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं, और वैसे भी दिहाइयों से ये काम दुनिया भर से लोग हमें रब्ता करते हैं। तो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं।
نہ صرف ایسٹرولوجی بلکہ اسپرچل ہیلنگ کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، 10 سے 16 اگست تک کا یہ جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہے جو آنے والے مہینوں میں آپ کی زندگی میں بڑی پازیٹیو چینجز کریں گے، یا آپ خود لے کر آئیں گے ان کے مشوروں سے۔ تو یہ ہفتہ صرف قسمت کا ہفتہ نہیں ہے، بلکہ صحیح لوگوں سے ملنے کا ہفتہ ہے، صحیح لوگوں سے صحیح فیصلے یا صحیح مدد لینا، یا ان کے صحیح مشوروں پر عمل کرنا اور صحیح فیصلے کرنا، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنا، یہ تمام چیزیں اس ہفتے سے شروع ہو جائیں گی، اور آنے والے گرہن تک، آنے والے 6 مہینوں تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اور اس عرصے میں آپ لوگ بڑی چینجز کریں گے، پازیٹیو چینجز کریں گے۔ تو ہفتے کے آغاز میں ہی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بنے گی کہ وینس آپ ہی کے سائن میں ہے، آ چکا ہے، وینس لیبرا میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے آپ کی شخصیت کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آئے گا، اعتماد بڑھے گا، آپ کی ذات کے اندر کشش بھی رہے گی، دوسرے لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اور اگر آپ لمبے ٹائم سے کسی نئے کام کا آغاز کر رہے تھے، تو اب آہستہ آہستہ حالات آپ کے حق میں بننا شروع ہو جائیں گے، اور آپ مشکل کام کر سکتے ہیں، مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ کریئر آپ لوگوں کا بہتر رہے گا، بلکہ کریئر کے حوالے سے اب تھوڑی بھاگ دوڑ بڑھے گی۔ مارس آپ لوگوں کو مصروف رکھے گا۔ اگر کچھ نئے کام کرنا چاہتے ہیں، تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے، آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو جلدی کال آ جائے گی، جو انفلوئنشلز ہیں ان کی مدد بھی آپ کو ملے گی، اور کوئی سفارش بھی اگر آپ لڑواتے ہیں تو وہ بھی کام کر جائے گی۔ اس ہفتے آپ کو کوئی سفارش وغیرہ بھی لڑوانی چاہیے، یا کوئی اہم رابطہ جو آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوگا، تو اس ایسے کاموں کے لیے ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ شراکت پر کام کرنا چاہتے ہیں، شراکتی کام میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ اور اگر آپ شراکت پر کام شروع کرنے کے لیے ایک لمبے ٹائم سے بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھے، تو آپ کو ایسا بزنس پارٹنر بھی مل سکتا ہے، کیونکہ ایسے امکانات بن رہے ہیں، کوئی نیا جوائنٹ وینچر بن سکتا ہے، اور یہ اچھا رہے گا۔ آنے والے دنوں میں اس کی انکم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی، بلکہ بڑی سیٹسفیکٹری انکم آپ لوگوں کو ملے گی۔ تو یہ آغاز کے لیے، ریسرچ کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے، مالی معاملات کے لیے۔ پیسوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بیلنسڈ ہفتہ رہے گا، نہ زیادہ اخراجات ہوں گے اور نہ ہی آپ لوگوں کی بہت زیادہ انکم بڑھے گی، تو درمیانے سے معاملات رہیں گے۔ ہاں، تعلقات کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے۔ اور اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ لمبے ٹائم سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے خاوند یا اپنی بیوی کے ساتھ، تو اب ایسے جو سنجیدہ معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آپ کو جانا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے دوستوں کی طرف سے، یا سوشل نیٹ ورک، یا کسی نئی ایسی گیدرنگ میں جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے کچھ نئے دوست بن سکتے ہیں، یا کوئی نیا محبت کا تعلق بھی بن سکتا ہے۔ تو ویسے بھی یہ وقت چونکہ آپ کے اندر ایک اٹریکشن بھی رہے گی، ایک مقناطیسی کشش بھی رہے گی، تو دوسرے لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے۔ جہاں نئے لوگ ملیں گے، پرانے تعلقات بھی دوبارہ سے بحال ہو سکتے ہیں، بلکہ کوئی پرانا دوست یا کوئی پرانی محبت بھی دوبارہ سے آپ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، یا پرانے لوگ جو آپ کی زندگی میں آئیں گے، ان پر آپ نے فوری اعتماد نہیں کرنا۔ تھوڑا اگر آپ ان کو رشتے میں واپس لینا بھی چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، تھوڑا وقت دیں، وقت گزرنے دیں، دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔
تو یہ اس ہفتے کی جنرل ریڈنگ ہے. اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں. ہم اس یوٹیوب چینل پہ 2009 سے یہ ریڈنگز دے رہے ہیں, اور ویسے بھی دہائیوں سے یہ کام دنیا بھر سے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں. تو بڑے سیٹسفائیڈ کسٹمرس ہیں, کلائنٹس ہیں دنیا بھر میں. تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. نہ صرف ایسٹرالوجی بلکہ اسپرچول ہیلنگ کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ حافظ. اسکارپیو, برج عقرب. اسکارپینز 10 سے 16 اگست تک کا یہ جو ہفتہ ہے یہ سورج گرہن والا ہفتہ ہے, اور اس ہفتے آپ لوگوں کی زندگی کا جو فوکس ہے وہ آپ کا ہارڈ ورک, آپ کی جو ساکھ ہے, جو آپ کا سٹیٹس ہے, اور آپ کے جو فیوچر پلان ہے, ان تمام چیزوں کے ارد گرد ہی گھومتا رہے گا. اب دیکھیے اس ہفتے آپ کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ جیسے آپ کافی ٹائم سے محنت کر رہے تھے. اب کچھ ایسی نئی چیزیں آپ کو کلک کر جائیں گی, کچھ ایسے نئے لوگ مل سکتے ہیں, کچھ ایسے نئے مشورے مل سکتے ہیں, یا کچھ ایسے نئے راستے کھل سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو لگے گا کہ جیسے ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے, یا کوئی ایک ایسی نئی اپارچونٹی آپ کو مل گئی ہے, کوئی ایسا نیا موقع آپ کو مل گیا ہے کہ جس کا انتظار آپ لوگ کئی مہینوں سے کرتے آ رہے تھے. تو یہ وقت آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک نیا دروازہ بھی کھولے گا, ایک نئی اپارچونٹی بھی آپ لوگوں کے ہاتھ آئے گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنی بڑی اپارچونٹی ہوگی, جتنا بڑا موقع ہوگا, اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ساتھ آئے گی. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس ہفتے سب سے بڑی جو طاقتور انرجی آپ کے پاس آئے گی وہ آپ کے کریئر کے گرد گھوم رہی ہے, کیونکہ سن, جوپیٹر, مرکری, یہ تمام بڑی طاقتور انرجیز ہیں اور آپ کے کریئر میں یہ گھوم رہی ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کے کام, آپ کے جو فیصلے ہیں, جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں, یہ تمام چیزیں نکھر نکھر کر سامنے آئیں گی. دوسرے لوگوں کی نظر آپ پر رہے گی. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اب تک کیا کیا اچیومنٹس آپ کی ہیں, یا آپ کا کام کرنے کا انداز کیا ہے, یا آپ نے اب تک کس طرح کر کے اپنے کاموں کو, اپنے ٹاسک کمپلیٹ کیے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے سینئرز کی نظر میں رہیں گے, وہ ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے, اور ان کی بنیاد پر آپ کی ترقی کے امکانات بھی بن رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نئی جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بالکل یہی وقت ہے. جیسے کہتے ہیں کہ موقع پر چوکا, تو یہ موقع ہے نئی جاب کے لیے, کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے, کاروبار کی توسیع کے لیے. یہ بالکل صحیح ٹائم ہے. آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کو ایکسپینڈ کریں, کاروبار کے طریقے بدلیں, کاروبار کے اندر نئی جو ٹیکنیکس ہیں, جو نئی ٹرمز ہیں, ان کو یوز کیجیے. جاب کر رہے ہیں تو اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. بزنس کر رہے ہیں تو نئے کلائنٹس ملیں گے. کچھ بااثر لوگوں کے ساتھ رابطے بھی آپ لوگوں کے بڑھیں گے. خاص طور پر اگر آپ پالیٹکس میں ہیں, سیاست کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا. ہاں, جلد بازی میں آپ لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سوچیں سمجھیں. آپ لوگ بہت اچھے ریسرچر ہیں, بڑی اچھی تحقیق کرتے ہیں, بہت سوچ بچار کرتے ہیں. تو یہ وقت سوچ بچار آپ نے کرنی ہے, لیکن بہت لمبے ٹائم تک سوچ بچار نہیں کرنی, کہ ایسا نہ ہو کہ سوچتے سوچتے رہ جائیں اور موقع ہاتھ سے نکل جائے. موقع کو ہاتھ میں رکھیں, سوچیں, مشورہ کریں اور اس پر ایکشن لے لیں. رشتوں کے حوالے سے یہ جو ٹائم ہے, محبت کے معاملات کے حوالے سے خاص طور پر کچھ خفیہ رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ خفیہ مواشقے بھی شروع ہو جائیں, یا اگر آپ کا کوئی محبت کا تعلق ہے تو آپ کچھ ملنے کی کوشش کر سکتے ہیں, یا کوئی ملاقات بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ملاقات بڑی خفیہ رہ سکتی ہے. اور اگر آپ سنگل ہیں اور ماضی میں کوئی تعلق رہا ہے, کوئی ماضی کی محبت رہی ہے, تو وہ ماضی کی محبتیں آپ کے خوابوں میں بھی آتی رہیں گی اور آپ کے ذہنوں میں بھی گھومتی رہیں گی. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. دوسری طرف سفر کے حوالے سے معاملات کچھ یوں بڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے. ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اپنی پسند کے کالج, یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں, یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اور اس کے علاوہ بھی
اگر آپ کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں، کوئی امتحان ہے یا کوئی قانونی معاملہ ہے یا کوئی بیرون ملک سے جڑا ہوا کوئی بھی کام ہے، تو ایسی تمام ایکٹیویٹیز اب تیز ہوں گی۔ اگر آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا تھا پہلے سے، تو ویزا اپروو ہونے کے چانسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت آپ لوگوں کی تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، تو صحت کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی والی علامت نظر آتی ہے تو اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اس پر آپ نے پوری توجہ دینی ہے اور ڈاکٹر کو چیک اپ لازمی کروانا ہے آپ نے۔ تو یہ اس ہفتے کی جنرل ریڈنگ ہے۔ اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ ہم اس یوٹیوب چینل پہ 2009 سے یہ ریڈنگز دے رہے ہیں، اور ویسے بھی دہائیوں سے یہ کام دنیا بھر سے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، تو بڑے سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں، کلائنٹس ہیں دنیا بھر میں، تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اسٹرالوجی بلکہ اسپرچول ہیلنگ کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس برج قوس، سیجیٹیرینز 10 سے 16 اگست تک کا یہ جو ہفتہ ہے، یہ سورج گرہن والا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی راہیں بھی کھولے گا، اور خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ان خوابوں کو پورا کرنے کی راہیں کھولے گا جو خواب آپ لوگ ایک لمبے ٹائم سے سوچتے آ رہے ہیں یا پلان کرتے آ رہے ہیں۔ اگر کافی عرصے سے آپ رکاوٹیں فیس کر رہے تھے، تو اب ان رکاوٹوں کو یا ان جو اکثر لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کام میں بندش ہے، تو اب ایسی جو بندشیں ہیں وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب کچھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، نئی چیزیں بن رہی ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول یونیورس آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہے، یہ وقت آپ لوگوں کو بڑا سوچنا چاہیے، بڑا پلان کریں، چھوٹے چھوٹے منصوبوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ لوگوں کو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ جو وقت ہے آپ لوگوں کو اپنے کمفرٹ زون سے نکالے گا۔ آپ اگر ایک لگی بندی روٹین میں کام کر رہے ہیں، تو اب آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے تو آپ لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اب آپ کی پروفیشنل لائف میں کچھ نئی اپارچونٹیز آپ لوگوں کو ملیں گی۔ خاص طور پر اگر آپ کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر میں ہے، آپ ٹیچر ہیں یا ایجوکیشن میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا میں ہیں، یا آپ لا، قانون، وکیل، جوڈیشری یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، یا ٹریڈ کا کام کرتے ہیں، کوئی آن لائن بزنس، آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ کانٹینٹ کا کام کرتے ہیں، پبلشنگ کا کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو ایسے تمام کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ وقت ترقی لا رہا ہے، نئے راستے کھول رہا ہے، اور آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے۔ کسی آپ کے جو سینئر ہیں کام کی جگہ پر، آپ کا کوئی سینئر ہو سکتا ہے، باس ہو سکتا ہے، ٹیچر ہو سکتا ہے، یا کسی بااثر شخصیت کی مدد سے کوئی مشورہ مل سکتا ہے، یا کوئی اس کی طرف سے کوئی راہ کھل سکتی ہے۔ تو اگر آپ نئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اور ویسے بھی جو لوگ اپنے گھروں سے دور رہ رہے ہیں، دوسرے ممالک میں رہ کے کام کرتے ہیں، یا وہاں پر دوسرے ممالک میں اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ٹائم ہے، آپ لوگوں کو لازمی کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے ٹیکس کے معاملات، انشورنس جیسے معاملات، ان پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ کوئی رسکی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی، جیسے لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، ایسی جگہوں پر آپ پیسہ لگائیں گے تو پیسہ ڈوبنے کا خطرہ بھی رہے گا۔ محبت کے معاملات میں آپ لوگ کافی سنجیدہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہلے فلرٹ کر رہے تھے کسی کے ساتھ یا کر رہی تھیں، تو اب وہ فلرٹ والا سین ایک سنجیدگی میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلکہ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس وقت آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آپ اس رشتوں کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے۔ جیسے محبت کے رشتے کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہتر ہے۔ تو اوورآل یہ انرجیز آپ لوگوں کی زندگی کے اندر بڑی پازیٹیو ہیں، بہت زبردست ہیں۔ ان انرجیز کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے معاملات انشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور کریئر آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے ٹاپ پر رہے گا۔
تو یہ اس ہفتے کی جنرل ریڈنگ ہے. اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں. ہم اس یوٹیوب چینل پہ 2009 سے یہ ریڈنگز دے رہے ہیں, اور ویسے بھی دہائیوں سے یہ کام دنیا بھر سے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں. تو بڑے سیٹسفائیڈ کسٹمرس ہیں, کلائنٹس ہیں دنیا بھر میں. تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. نہ صرف ایسٹرالوجی بلکہ اسپرچول ہیلنگ کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ حافظ. کیپریکون برج جدی. کیپریکونینز 10 سے 16 اگست تک کا یہ جو ہفتہ ہے یہ ایک تبدیلی کا ہفتہ بن سکتا ہے, کیونکہ اس ہفتے میں بعض فیصلے ایسے ہوں گے جو بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے محسوس ہو سکتے ہیں یا آپ کو چھوٹے لگیں گے, لیکن آنے والے مہینوں میں انہی فیصلوں کے اثرات آپ کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے, مالی معاملات ہیں, آپ کے جو تعلقات ہیں, ان چیزوں پر بڑے گہرے اثر انداز ہوں گے. یہ ہفتہ آپ کو سکھا سکتا ہے کہ بعض اوقات طاقت آگے بڑھنے میں نہیں ہے بلکہ صحیح وقت پر پرانی چیزیں چھوڑنے میں ہے. جو ٹاکسک ریلیشنز ہیں ان کو چھوڑنے میں آپ لوگوں کو سکون ملے گا. جو خراب چیزیں ہیں, خراب عادتیں ہیں, یا کوئی پرافٹ نہ دینے والا کام ہے, ایسے چیزوں کو چھوڑنے کا یہ وقت بھی ہے. اب دیکھیے وینس آپ کے لیے بڑی اچھی پوزیشن پر آپ کے کریئر ہاؤس میں ہے. تو اگر آپ ترقی یا نئی جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کوئی نیا بزنس ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اپنی جاب یا کاروبار کے حوالے سے کسی اہم میٹنگ کے انتظار یا تلاش میں تھے, تو اب ایسے مواقع بنیں گے کہ آپ لوگوں کو راہیں کھلیں گی, نئے معاملات بن سکتے ہیں. اور یہ جو نئی ڈسکشنز ہوں گی آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ, کام کاروبار کے حوالے سے, پروفیشنل لائف کے حوالے سے, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح آپ کے کاموں میں بہتری ہی لائیں گی. اب چاہے وہ کوئی پرانا بندہ ہو یا کوئی نیا رابطہ ہو, یہ آپ لوگوں کے پروفیشنل لائف میں کوئی بہتری کی خبر ضرور لائے گا. دوسری طرف مالی معاملات آپ لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ رہیں گے اور اچھے بھی رہیں گے, کیونکہ سن, جوپیٹر, مرکری یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں لا سکتے ہیں کہ جیسے کوئی اچانک سے فائدہ ہو سکتا ہے. کوئی اگر آپ نے ماضی میں کوئی کرپٹو کرنسی میں یا کسی ایسی جگہ پر لاٹری خرید کر رکھی تھی تو وہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. انشورنس کی رقم آپ کلیم کر سکتے ہیں. دوسری طرف بزنس پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے اپنے شریک حیات کے ساتھ, تو آپ لوگوں کو تھوڑا صبر سے درگزر کرنا چاہیے. جذبات کی بجائے آپ کو لاجک سے کام لینا چاہیے, کیونکہ معاملات جو ہے نا وہ آپ کے جو کچھ ایگو ایشوز یا غصہ, اچانک غصہ آنا, یہ بھی تھوڑا بھڑکا سکتا ہے. لیکن معاملات اوورال ٹھیک ہی رہیں گے. گھر کا معاملہ آپ کی جو توجہ گھر پر رہے گی, کچھ پرانے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. گھر کے اندر کچھ پرانی چیزیں, پرانی جو خراب معاملات ایک لمبے ٹائم سے چلے آ رہے ہیں اور آپ نے پینڈنگ میں رکھے ہوئے تھے, تو ایسی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ جائے گی. ایسی چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. صحت اوورال آپ لوگوں کی اچھی رہے گی. صحت کے حوالے سے ایسی کوئی بڑی خرابی والی بات نظر نہیں آ رہی. تو یہ اس ہفتے کی جنرل ریڈنگ ہے. اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں. ہم اس یوٹیوب چینل پہ 2009 سے یہ ریڈنگز دے رہے ہیں, اور ویسے بھی دہائیوں سے یہ کام دنیا بھر سے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں. تو بڑے سیٹسفائیڈ کسٹمرس ہیں, کلائنٹس ہیں دنیا بھر میں. تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. نہ صرف ایسٹرالوجی بلکہ اسپرچول ہیلنگ کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ حافظ. ایکویریس برج دلو. ایکویرینز 10 سے 16 اگست تک کا یہ جو ہفتہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے, کیونکہ یہ سورج گرہن والا ہفتہ بھی ہے. بہت بڑی ایک ایونٹ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ, اگر میں اس کا کرکس دیکھوں تو یہ ہفتہ آپ کو آپ کے جو شراکتی معاملات ہیں, آپ کی شادی شدہ زندگی, یا اگر آپ کو شراکت پر کام کر رہے ہیں تو ایسی چیزوں پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی. کچھ لوگوں کے لیے یہ تو بالکل ایک رومانٹک ہفتہ رہے گا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی زیادہ تر توجہ کاروبار پر رہے گی. تو
अगर आप शराकती काम में हैं तो वहाँ पे भी एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। कोई काम रुका हुआ है तो वो काम हो सकेगा। अगर आप कोई नया शराकत का काम शुरू करना चाहते हैं और एक अच्छे बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं तो कोई एक बेहतर अच्छा बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है। कोई नया एग्रीमेंट आप लोग कर सकते हैं, कोई अहम मीटिंग्स हो सकती हैं, नए लोग मिल सकते हैं या कुछ ऐसी नई चीज़ें बन सकती हैं। तो ओवरऑल इस हफ्ते में अगर हम देखें तो कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है काम की जगह पर, और ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके काम को बिल्कुल एक नई सिमत में ले जाएगी, एक नई डायरेक्शन दे सकती है। आपके करियर के अंदर कोई बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। हाँ, सोच समझ के आप लोगों को जो ऑफर्स आए सोच समझ के कबूल कीजिएगा। जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई बेहतर जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार बढ़ाने की, कारोबार सेल करके कोई नया कारोबार शुरू करने की ऑफ़र भी आपको या ऐसे मशवरे भी आप लोगों को मिल सकते हैं। पैसे के हवाले से ये एक बैलेंस्ड हफ्ता रहेगा। आमदन में कोई बहुत बड़ी चेंज नज़र नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अखराजात मामूल से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादातर आपके ताल्लुकात के गिर्द ही घूमेगा। अगर आप शराकत में हैं या शादीशुदा हैं तो आपका जो शरीक हयात है वो आपके मामलात में मुदाखलत कर सकता है या आप अपने पार्टनर के मामलात में कुछ ज़्यादा मुदाखलत कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी कुछ नई मुलाकातें हो सकती हैं। कोई रिश्ता पसंद करने या रिश्ता देखने जाने की तरफ कुछ सीरियस किस्म की गुफ्तगू या सोच विचार हो सकती है। हाँ, काम की जगह पर वर्कलोड बढ़ेगा, भाग दौड़ भी ज़्यादा रहेगी और सेहत आप लोगों की थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है, नींद ख़राब हो सकती है। डाइट बहरहाल आपको बैलेंस लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतर है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था तो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपका कोई मजहबी टूर भी हो सकता है, उम्रे का सफ़र कर सकते हैं या किसी रूहानी शख्सियत से मिलने के लिए आप कोई लंबा सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी चेंजेस इस हफ्ते होने के इम्कान रहेंगे। तो ओवरऑल इस हफ्ते में आप लोगों की जो ज़्यादातर तवज्जो है वो आपके ताल्लुकात, लव लाइफ और आपके जो रिश्ते हैं, जो शादी के रिश्ते हैं, उसके इर्द गिर्द ही आपकी तवज्जो ज़्यादा घूमेगी। तो ये इस हफ्ते की जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं और वैसे भी दिहाइयों से ये काम दुनिया भर से लोग हमें रब्ता करते हैं। तो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, 10 से 16 अगस्त तक का ये जो हफ्ता है ये आपके लिए एक बड़ी चेंज लेकर आ रहा है। ये हफ्ता किस्मत के अचानक दरवाजे खोलने की बजाय आपको ऑर्गेनाइज करेगा, आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाएगा। आप की चीज़ें जो ख़राब हो गई थी उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। आपकी रूटीन अगर पिछले कुछ महीनों से ख़राब हो गई थी तो उस रूटीन को दुरुस्त करेगा। आप एक नए पैटर्न पर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके मामलात बिगड़ गए थे तो अब दोबारा आपकी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी रूटीन से परेशान थे तो अब वो रूटीन ठीक होना शुरू हो जाएगी। देखिए, सन, जुपिटर और मरकरी ये तीनों प्लैनेट्स आपके कामों की रफ्तार को बढ़ाएंगे। भागदौड़ बढ़ेगी, नई जिम्मेदारियां भी आएंगी, वर्कलोड बढ़ेगा और इसके साथ साथ कोई नया अहम प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। ख़ासतौर पर अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई सिफारिश करवाना चाहते हैं तो किसी सिफारिश की भी कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस अरसे में अगर आप सिफारिश की कोशिश करते हैं तो वो सिफारिश काम भी करेगी। नई ऑफ़र को मिल सकती है, या अगर आप पहले से कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई अच्छी डील्स आप लोगों को मिल सकती हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो मज़ीद ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी चीज़ों को, बेहतर मनसूबाबंदी के साथ अपने कामों को लेके चल सकते हैं। माली मामलात आप लोगों के बेहतर तो रहेंगे, लेकिन फिर भी अखराजात में थोड़ा आप लोगों को मोहतात रहना होगा। गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, तो जो आपका बजट है उसी के अंदर आप लोगों को एक्सपेंसेस करने चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ ہاں آپ کے شریک حیات کی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی ترقی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لو لائف آپ لوگوں کی بہت اچھی رہے گی، محبت کے رشتوں کے اندر بڑا جوش جذبہ رہے گا، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، پارٹنر کے ساتھ ٹائم آپ لوگوں کا بہت اچھا گزرے گا، بڑی اچھی ڈسکشنز رہیں گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت ٹائم گزارنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کہیں آؤٹنگ پر سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ویسے جو لوگ سنگل ہیں وہ تو اس ہفتے بہت زیادہ رومانٹک رہیں گے۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول اچھا رہے گا، پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ اگر آپ کا کسی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کوئی تعلق بگڑ گیا تھا تو وہ بگڑا ہوا تعلق بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، بات چیت سے معاملات جو خراب معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ اس ہفتے کی جنرل ریڈنگ ہے۔ اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں۔ ہم اس یوٹیوب چینل پہ 2009 سے یہ ریڈنگز دے رہے ہیں، اور ویسے بھی دہائیوں سے یہ کام دنیا بھر سے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، تو بڑے سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں، کلائنٹس ہیں دنیا بھر میں، تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ایسٹرالوجی بلکہ اسپرچول ہیلنگ کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔